जो माला जपा जाता है गला में पहनने के लिए तो सबक में पहन लेते हैं। जब वो प्रणाम करता है तो तुम भी प्रणाम करो। तो मुर्गी टुनकिया मुर्गी लेखा काहे झुकता है रे, खाली ऐसे मुड़ी झुकाता है क्यों? रंगीन धोती ना पहन के और रंगीन कुर्ता ना पहन के और टीका 3 फकिया मार के ना चलस तो उनका कोई चेला पहचानी नहीं। गुरु के प्रणाम, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया आनंद लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहना, गुरु भाई गुरु बहना, बहुत सा गुरु भाई गुरु बहना कंगन के मजाक बना के रखे हैं। जो माला जपा जाता है गला में पहनने के लिए तो सबक में पहन लेते हैं, लेकिन उस माला को कदर नहीं करते हैं। बहुत सा गुरु भाई गुरु बहना है कि माला के बे कंगन के चल रहे हैं और कंगन पहनने के कहला पर करेंगे रे माला कंगन का होगा, ये सब ढोंग है, कंगन नहीं पहनना है। महादेव तो हमारे पास हैं। वाह 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 वाह। पंडित जी अगर अपन रंगीन धोती ना पहन के और रंगीन कुर्ता ना पहन के और टीका 3 फकिया मार के ना चलस तो उनका कोई चेला पहचानी ना। कावना गली से आई है, कावना गली से जई है। तो हमनी के संत के पहचान का बा? शिव शीश के कंगन और मालावा कौन देखता? मालावा तो कुर्ता में न रही जी, मेन तो लसस हमनी के कंगन में न बा, कंगन में बा मेन। तो भैया दीदी लोग उसी तरह के हमनी के गुरु भाई गुरु बहना के पहचान काहे नहीं कलेक्टर होकस, काहे नहीं जज होकस? ऐसा शिव चर्चा बा, शब्द शिव चर्चा, शिव के चर्चा कि वो भी भाई हाथ उठा ले हैं। अरे गुरु बहना प्रणाम प्रणाम प्रणाम, अरे गुरु भाई प्रणाम प्रणाम। बाजी का गुरु भाई बड़न, बाजी का गुरु बहना बड़े कि छोट बड़ी उम्र में, बहुत छोट बड़ी, फिर भी बड़ होकर के प्रणाम दीदी कहला पर सेठ साहब कहत रहन के रे ससुरा, जब वो प्रणाम करता है तो तुम भी प्रणाम करो। तो मुर्गी टुनकिया मुर्गी लेखा काहे झुकता है रे, खाली ऐसे मुड़ी झुकाता है क्यों? भगवान मुंह नहीं दिए हैं, हाथ नहीं दिए हैं, ऐसे खाली कह देता है, मुड़ी झुका देता है। तसे ही गुरु भाई गुरु बहना लोग के हम लोग प्रणाम करते हैं कि प्रणाम दीदी। छोट बड़ वहाँ नहीं देखते हैं, हम प्रणाम करते हैं कि दीदी प्रणाम कह के आ चल जाती है मुंह मोड़ के। बहुत सा गुरु भाई के देखें कि वही गुरु भाई हंस के प्रणाम कैला पर हाँ 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 ललझारा जी का हाल चाल है, ठीक है ना, ठीक है ना। आप वो गुरु भाई के प्रणाम कैला पर ऐसे टुनकी मुर्गा लेखा, टुनकी मुर्गी जैसे ऐसे कैसे करती है, झुकत रहती है, वैसे ऐसे झुक के अब बगल हो जाते हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना साहब जो जो कह के बात गए हैं वो सामने हम लोग के देखने को मिलता है, सब सामने देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? उनका अहंकार हो गया है, उनके पास पैसा हो गया है। उनको 10 गुरु भाई गुरु बहना साहब कहते हैं कि अरे तुम दूसरे के कान्हा पर बंदूक लेके क्यों चलते हो? अपने कान्हा पर चलाओ रे ससुरा, दूसरे के भरोसा छोड़ो। तो दूसरे के बंदूक लेके अपना कान्हा पर कहता है कि मेरा बंदूक कीना हुआ है, और गुरु भाई गुरु बहना के नीचे तकना शुरू कर देता है। तो देखिए भैया लोग दीदी लोग माला के बात कह रहे हैं कि हम लोग चाहे छठ करें, चाहे व्रत करें, चाहे जो भी करें, ब्याह करें, शादी करें, हम लोग गहना पहने चाहे ना पहने, कंगन मेरा हाथ से नहीं उतरता है। अर्घ भी देते जाते हैं हम लोग देने के लिए तो कंगन हाथ में रहता है ना। तो हम लोग के कंगन हाथ में रहता है क्यों? धनवा में धनवा देला 3 गो सुतरवा। तो हमनी के धनवा में धनवा इतना बिजोड़ 3 गो सुतरवा साहब दे दिए हैं कि इसको छीनने वाला कोई नहीं लगेगा। भैया के भजन डाले हैं कि चोरवो लागी पॉकेट मोरवो लागी तबो धनवा ना छिनाई। अब भैया 10 लाख रुपया लेके चलो ना, चाहे तनी जानकारी दे दो कि घर में 10 लाख ले ले बनी, तुरंते तारा सीनवा में बनुक ठेका के छीन ले जिया ना, कुछो ना बोलब, तनिका मुँहो ना उघरब कि आई हो बाबू आई हो दादा। आ ये 3 सुतरवा के हुमज के लेके संसार में घूमत रह, कोई छीनने वाला नहीं है। तो क्यों ना के ज़्यादा जतन करना है, जो किसी चोर डकैत नहीं छीन सकता है उसको जतन करना है, ज़रूर जतन करना है। तो एक गुरु बहना का किया, वो सिवान के हैं कि छपरा के, ऐसा ही गुरु बहना बताई कि ऐसा ही कुछ गांव बताई, हमको याद भुला गया है। तो बोली कि दीदी जानते हैं छठ करने के लिए हम गए हैं तो क्या किए कि गाला के माला निकाल के मोड़ाई था उसी पर धर दिए और धर के चल गए
अर्घ देने के लिए। अर्घ उरघ दे के बिहान भेले आए, खा पी के अस्थिर होकर के याद पड़ा तो लगे हम मालवा खोजने के लिए, तो माला कहीं मिलिए नहीं रहा है। टोटल आदमी से पूछ लिए कि भाई आप लोग माला बच्चे बच्चा से देखे हैं? जो घर में ताला, देवता के घर में ताला मारा था, उसमें सब साहब के फ़ोटो, दीदी के फ़ोटो, महादेव के फ़ोटो, माने सब देवता के, जैसे एगो मंदिर घर होता है, मंदिर घर था, वो बन लोग किए थे। उसी में 15 दिन ये लोग खोजते रह गए, माला नहीं मिला, कहीं कोई नहीं नाम लिया कि हम माला देखे हैं। और 15 दिन से रूम बंद था, छठ अर्घ देने से पहले के। अब उस रूम में उनका माँ 15 दिन के बाद, 15 दिन से बंद था। खोजते खोजते वो लोग गई खोजने के, कुछ काम पड़ा तो घर में ताला खोली तो देख रही है कि उनमें शंकर जी के माला, फोटो के पास वो माला ऐसे गेड़ूर मार के ऐसे धारा हुआ है। जो झालर लगाया हुआ 9वां नंबर पर 108 जो रहता है, 109वां नंबर पर जो उसमें मोती के माला लगा रहता हुआ है, चाहे डोरा के बना रहता है, बैरियर बनाया, उसको बैरियर कहा जाता है। वो जहाँ रहता है वो सांप लेखा ऐसे कर करके गेड़ूर मार के ऐसे वहाँ धारा हुआ है। वो जब माँ उनको नज़र उन पर पड़ा तो उनका माँ चिल्ला उठी कि सांप बैठा हुआ है। उनको ताकने में लगा कि सांप बैठा हुआ है। वो घिघियाते हुए बहरी भागी कि आई हो दादा, शंकर जी के फोटोआ के पास सांप बैठा हुआ है। तो टोटल आदमी गया देखने के लिए, तो उस सांपवा हो गया माला। माला से गए, माला है माला है, माला जन भुलाया था तो मालवा मिल गया। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, महादेव कहते हैं, साहब कहते हैं, आज सोना के गहना रहता तो नहीं ना मोड़ाई पर फेंक के जाती गुरु बहना। आज उदराज के कंग माला था तो उसको फेंक दिए मोड़ाई पर कि आएंगे तो आराम से लेंगे। तो महादेव भी कहें कि रोको, तुमको सच्चाई आगे आगे हम दिखा देते हैं कि इस मालवा में क्या शक्ति है। तो जो हीरा के पहन के सिकड़ी चाहे मोटर माला गई है तो उसमें क्या शक्ति है। ये मालवा, ये कंगनवा आपको हर जगह साथ देगा भैया, हर जगह साथ देगा, हर पल में साथ देगा, जगह जगह पर साथ देगा। देखिए यही पर कह रहे हैं, हम लोग का दूर के बात नहीं है, आसे पास का इन्हीं का बात है, डिहरी के अगल बगल के कहीं जवार में कर बात है। ये सच्चाई बात है कि एक गुरु बहना धनी मनी थी, पूरा गहना पहन करके बाजार करने के लिए गई और कंगन हाथ में था, माला था गला में। एगो रिक्शा करी कि भैया हमको अबेर हो गया है, घर जाना है, तनी टाण जैसा जगह था कि हमको ले चलो पहुंचा दो। तो रिक्शावान जब बैठने लगी गुरु बहना रिक्शा पर तो उनको 2 आदमी लौका, और अकेला ही है। रिक्शावान के लौका के 2 आदमी बैठा। और जब रिक्शा चलाते चलाते कुछ दूर गया तो एक आदमी लौकने लगा, बस बूढ़ी और कोई नहीं। कि उलट के तका, उसको लालच हो गया कि इतना गहना पहनी है, रात हो गया है, 7 बजने लग रहा है, इसको उन्हें बगीचा उगीचा में ढुका के छीन ले ना। वो लेकर के जाने लगा और उलट ताकने लगा। तो बुढ़िया बोली कि ये भैया इधर कहाँ लेके जा रहे हैं, हमको जाना है उधर, आप लेकर जा रहे हैं इधर। तो देखिए ना दीदी, थोड़ा मर मैदान करना है, बगीचा में लगा के मर मैदान कर लेंगे तो लेके चलेंगे। और इतने में वो सोचा कि ढुकाएंगे, तब तक में जब वैसे फेन जब उसे ताकने के किया तो उस पर 2 आदमी लौकने लगा। 2 आदमी, एक मर्दाना एक बूढ़ी माता। तो इसको भय हो गया। तब आके बूढ़ी माता के गोड़ पर गिरी, बोली कि दीदी माता जी, हमारा तो दिल बेईमान हो गया था कि आपको सारी गहना छीन ले, लेकिन इस पर कोई बढ़िया माने दरोगा पुलिस के भेष में इस पर कोई बैठा हुआ है, हमको छीनने का हिम्मत नहीं पड़ा। आपको गोड़ पर रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, आप किसको गुरु माने हैं। तब बुढ़िया बोली बेचारी कि हम शिव को गुरु माने हैं, और जो तुम देखा हमारे रिक्शा पर बैठा हुआ वो महादेव थे, पुलिस दरोगा नहीं था। वो महादेव हमारे रक्षा करने, देखो सब वहाँ खड़ा हो गया, वो महादेव हमारे रक्षा करने के लिए साथ थे। गोड़ पर गिरा, वही गुरु बहना से अपना घोषणा कराई। अब बोली कि हम बिहान जाके कंगन पहनेंगे। तो दीदी लोग, भैया लोग, बहुत सा हम घूमते हैं तो देखते हैं मार चांदी के बाला, सोना के बाला, मार सब कुछ लाद के चलती है। दीदी शिव के गुरु मान लिए हैं? तो हाँ हम मान लिए हैं। कंगनवा दीदी रोपनी करना है, सानी गोतना है, बर्तन जूठा काटा माजना है, शरीरिया में आपको कितना गंदगी भरा हुआ है वो आप नहीं देखते हैं।
और सानी गोतना है क्यों? लक्ष्मी हमारे घर है तो सानी नहीं गोतेंगे? जूठ काट है तो बटोर को उसको खिलाएंगे नहीं? जो शरीर में हमारा जो भी भगवान देकर भेजे हैं तो उसको लेकर के हम नहीं घूमेंगे, नहीं नहाएंगे, नहीं धोआएंगे, सब कुछ करेंगे। साहब कहे हैं कि देखिए, मन ना धोआए धोआए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ा के बनल बनवा करा। दाढ़ी बढ़ाने से संत नहीं हो जाएंगे। मन धोने से, ये जो तन है, तन धोने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपको हृदय नहीं धोकर साफ कीजिएगा। जो हृदय में आप पाप छिपा के रखे हैं, अहंकार, हम, घमंड, जो हैं से हम हैं, जो करेंगे से हम करेंगे। बहुत सा गुरु भाई लोग के हो गया कि अब का, अब तो हम एकदम हरेंद्र के एकदम एथी हो गए बनी, हरेंद्रों के गुरु हो गए बनी। अब का, अब तो हम चारों ओर चले लगनी, दुनिया हमारा पाँव पूजे लगल, नाम से पुकारे लगल, अब जौन बने से हम ही बनी। ये नहीं सोचना है दीदी लोग, भैया लोग। हाथ जोड़तनी आप लोग के कि आप लोग कंगन मत खोल के फेंकिए, माला गला में से निकाल के कहीं मत फेंकिए। नहीं पहनना है तो लाल कपड़ा का झोरी सिवा लीजिए, उस झोरी में माला को डाल दीजिए, खूंटी पर टांग दीजिए। जहाँ साहब का फोटो है वहाँ रख दीजिए, जहाँ महादेव के फोटो है वहाँ इज्जत से रख दीजिए। उनको पूजा होगा और माला के भी पूजा होगा। ये केवल तीनों लोक के मालिक महादेव हैं। और श्री हरिंद्रानंद साहब के आप लोग मानो तन कहते हैं, वो स्वयं देव थे, स्वयं महादेव थे। उनका आदेश के दिया हुआ हम लोग माला पहनते हैं, उनका आदेश के दिया हुआ हाथ में कंगन लगाते हैं। अडी नरी के नहीं दिया। अडी नरी एगो आ जाता है भेष बदल के, पहन के बढ़िया बढ़िया कपड़ा टीका मार के कहता है, तो उनको आप बगल में झोला धऽ के मार रुपया देना, चरण धोना, पियना, मार घर में छिड़कना शुरू कर देती हैं। अच्छा, तीनों लोग के मालिक के शिष्य श्री हरिंद्रानंद स्वयं शिव, उस तुमको वचन दे के चला गए दीदी, आप उनको वचन के लतहेर रही हैं, मान नहीं रही हैं, उसको विश्वास नहीं कर रही हो कि कंगन से छूत कुछ नहीं है, न जूठ से छूत है, न मीट से छूत है, और न कोई चीज़ से छूत नहीं है। आप पहनिए, भगवान के दिया हुआ नहीं शरीर है, भगवान के दिया हुआ न पेड़ में फल लगता है, भगवान के दिया हुआ न तो हम लोग के फल मिलता है, बाल बच्चा होते हैं। भगवान के अगर ये नहीं रहेगा तो आप संसार में बांझ बन के घूमिएगा तो वो भी कोई तुमको भला नहीं कहेगा, ना हमको कहेगा दीदी भैया लोग। तो ये दिया हुआ महादेव के शरीर में तरह तरह का चीज़ है, सब समझिए। तो भगवान के चरण में निर्मल मन कर करके और भगवान के भजन कीजिए, भाव कीजिए, दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए। कंगन हमेशा पहनले रहिए। कंगन में वो माता जी के रक्षा किया, और कंगनवे के रक्षा करने के लिए साहब उनको पास आए पुलिस के रूप में, दरोगा के रूप में, और वो गुरु बहाना के रक्षा किए। ये ना कि मन के ऊपर से कंगन बांध ले बने, हम तो शिव गुरु के हो गनी, हम तो शिव गुरु के हो गनी, होखे से कुछ ना होई। एगो गुरु बहाना आज हमरे के सिखावत रही, राजपुर देने के गुरु बहाना है। शिव के गुरु तो रउआ मान ले बनी दीदा, और सब बेकतिया मान ले बा। शिव गुरु के मानेला, चर्चा करेला। मालिक केवन महीना में भय रहन, तन उनकर नाम बताई तो उनकर नाम धराइल बा, तो तनी पूछम ना कि यही दिनवा में पैदा कर भई रही। अब बताव, हमरा पति के दर्जा मिलल बा, तो हमरा पति के दर्जा ऐसा पत्नी ऐसा रहे के बा कि उनकर पैदाइश हमरा पूछे के बा कि कहिया तू भई रह, कहिया तार नार कटाई रहे, कहिया तू डेगा डेगी चल रह, कहिया स्कूल पढ़े गेल, ये हमरा पूछे के बा। तो गुरु बहना हमरा के घुमा फिरा के पूरा चरावत रही। तो हम का करनी कि हमरा ऑनस बुझाइल, हम काट देनी हो, काट के अपन लगनी है दूसर काम करे। भैया जब तक उनका संगे हम मुँह लड़ाई, जब तक जवाब देव, कहिया हमरा मर्द के जन्म भय रहे, कहिया हमरा से बियाह भय रहे, कहिया का भय रहे, तो इतना में तो हम 4 आदमी के घोषणा करब तो हमारे कुछ दया मिली, गुरु के कार्य होई। तो बताई जा ऐसा ऐसा तो गुरुबाना मिले ताड़ी कि संसार में आज हमने के धैल चलता है। लोग के हम घर बैठल एगो दीदी रोवत रही, जौनपुर के रोवत रही, कहतड़ी कि दीदी यहाँ हम गईनी न चर्चा करे के कहने खातिर, तो गुरुबहाना कहतड़ी कि 3000 रुपया ले आ चलब चर्चा करब, पहले ढोलकी पुजवाब, लाता कपड़ा लेके आव। तो दीदी हम हितई में गई रही, हम अपना पतों के नैहर गई रही, वहाँ से हम मोबाइल से कहने कि मोबाइल माइक में लगाइए, हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप लोग मंच लगा के बैठिए। हम चर्चा किए, तीनों भजन गाएं और चर्चा किए, अब फिर भजन दिए, और उन लोग के कहें कि बारी बारी से अपना आप लोग चर्चा कीजिए,
कोई नहीं आया। 2-3 गो गुरु बहना आई, चर्चा भजन दिए, बोले कि तुमको कौन बताया चर्चा करने के लिए। तो हमारे ललझारो दीदी मोबाइल से चर्चा किए हैं और हम लोग देखिए जैसे जैसे बताए वैसे किए हैं। तो बताइए, ऐसा गुरु भाई गुरु बहाना जो कि मोबाइल से अपने गुरु के कार्य कर सकता है, लोग में चर्चा करा सकता है बता करके, तो पैसा से जाएगा? नहीं पैसा है तो लोग नहीं उसको आवाज़ सुनता है, लोग मानता है, अपने बेटी बहन लेखा इज्जत करता है, बहुत लोग मानता है। तो दीदी लोग भैया लोग, कंगन फेंकने के आप लोग काम मत कीजिएगा, नहीं पहनना होगा। कंगन उतार के साहब और महादेव के शरण में रख दीजिएगा। और ऐसे कहीं भी घन चक्कर में पड़ जाइएगा, वहाँ गुरु भाई गुरु बहना तकते रह जाएगा, आपको मदद बिल्कुल नहीं करेगा कि आम आदमी के हम मदद क्या करेंगे। और वही कंगनवा आप रखिएगा तो गुरु भाई समझ करके, जितना अपना भाई से प्रेम नहीं मिलता है उतना गुरु भाई लोग से मिलता है, गुरु बहना लोग से मिलता है, तो आपको प्रेम मिलेगा, आपको मदद मिलेगा। आपको जहाँ के हैं वहाँ आप उन लोग मदद करके पहुँचा सकते हैं। दवा की ज़रूरत होगा दवा कराएंगे गुरु भाई गुरु बहना। तो दीदी लोग कम से कम अबो से डरा जाइए। और दीदी संगे घटना इतना हुआ है, और दीदी हमारे से फ़ोन करके बोली कि दीदी ये चर्चा को संसार में डाल दीजिए। हम कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा, आप ही बतिया को कहेंगे तो दुनिया संसार मानेगा। दीदी ये हमसे गलती हो गया है, भूल हो गया है, ये बात को चर्चा में बता दीजिए कि कोई ऐसा भूल गलती ना करे। तो दीदी लोग हम लोग ऐसा गलती भूल नहीं करना है। कंगन के पहनिए और छूत बितार के फेरा में नत पड़िए। कंगन हमेशा धारित रखिए। कंगन आपको हमेशा मदद कर सकता है, आपको हमेशा साथ दे सकता है। तो यही कह करके अपना वाणी अपने गुरु के चरणों में रख रहे हैं। और फिर से अपने गुरु के प्रणाम, माँ भगवती के प्रणाम, हरेंद्र भैया लीलम दीदी के प्रणाम, देशवासी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा चर्चा ध्यान से बढ़िया से सुनने का प्रयास कीजिएगा।